स्वागत है नारायण यूपीएससी रेडियो में। नमस्कार। आज हम लद्दाख में जो हाल में अशांति हुई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हुआ, प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं, खासकर वो राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची वाली बात, और सरकार का इस पर क्या कहना है। बिल्कुल, लद्दाख का मामला काफी संवेदनशील है। हाँ। अपनी खास पहचान है, सामरिक महत्व है, और ये जो घटनाएं हुई ये कहीं ना कहीं बढ़ते तनाव को दिखाती हैं। तो शुरू करते हैं कि हुआ क्या। जी। पिछले बुधवार लेह में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हाँ। और वो अचानक हिंसक हो गए। मांगे तो वही थी, पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची। जी, और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। मतलब स्थिति काफी तेजी से बिगड़ी। खबरें ये बता रही हैं कि हिंसा में ज्यादातर युवा शामिल थे, उम्र भी 14 से 25 साल के बीच। अच्छा। और क्या क्या हुआ देखिए, सुरक्षा बलों की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा ऑफिस में भी आगजनी हुई। और तो और जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है, LHDC, हाँ, जो लोकल गवर्नेंस बॉडी है, बिल्कुल, उसके परिसर में भी तोड़फोड़ की खबरें हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी बयान है इस पर। उन्होंने कहा कि भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसमें करीब 30 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। हाँ, और फिर जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मंत्रालय ने माना है कि इसमें दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की मौत हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने भी मौतों की पुष्टि की है, हालांकि संख्या नहीं बताई। और फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा एहतियात के तौर पर। जी, अब इसमें एक और अहम कड़ी है सोनम वांगचुक की। हाँ, वो तो इन्हीं मांगों को लेकर 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे ना। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्रालय ने कहीं ना कहीं हिंसा के लिए उनके कुछ बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि वो भड़काऊ थे, जैसे अरब स्प्रिंग या नेपाल के जेड प्रोटेस्ट का हवाला देना। अच्छा। लेकिन वांगचुक का क्या कहना है? उन्होंने हिंसा के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वो खुद हैरान थे। उनका कहना था कि शायद युवाओं को लग रहा था कि शांति से बात नहीं बन रही। उन्होंने एक तरह से सरकार पर ही उंगली उठाई कि उन्होंने युवाओं को मजबूर किया। ये भी कहा कि जो चेहरे हिंसा में दिखे वो उन्होंने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में पहले नहीं देखे थे, शायद नई पीढ़ी के युवा। हाँ, ये बात भी सामने आई। और एक और चीज, उन्हें दिल्ली में जो मीटिंग होनी थी गृह मंत्रालय के साथ, उसके डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया। ओके, अब सरकार के पक्ष पर आते हैं। गृह मंत्रालय क्या कह रहा है? सरकार का कहना है कि वो लद्दाख के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं और उन्हें जरूरी संवैधानिक सुरक्षा दी जाएगी। कुछ चीजें गिनाई भी हैं जो की गई हैं, जैसे वो हाई पावर्ड कमेटी के जरिए बातचीत हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे ST आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया। परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा, और करीब 1800 नौकरियों के लिए भर्ती भी शुरू की है। तो कुछ कदम तो उठाए गए हैं। हाँ, कदम उठाए हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है छठी अनुसूची वाली, उस पर सरकार का रुख थोड़ा अलग है। वो सीधे सीधे छठी अनुसूची के बजाय कुछ वैकल्पिक संवैधानिक सुरक्षा उपायों की बात कर रहे हैं। जैसे किस तरह के उपाय? जैसे डोमिसाइल के आधार पर नौकरियों में आरक्षण, स्थानीय भाषाओं को और मान्यता देना। मतलब सरकार का शायद सोचना है कि इन तरीकों से भी जो चिंताएं हैं जमीन, नौकरी, पहचान को लेकर, उनका हल निकल सकता है। और ये भी जानना जरूरी है कि हिंसा से ठीक पहले एक मीटिंग तय थी दिल्ली में 26 सितंबर को, है ना? या कुछ जगह 6 अक्टूबर भी लिखा है। हाँ, तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, पर मीटिंग तय थी ले एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA दोनों के नेताओं के साथ। सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया से भी अपील की है कि पुराने या भड़काऊ वीडियो ना फैलाएं। जी, अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। ये छठी अनुसूची है क्या असल में? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, ये संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत एक व्यवस्था है। इसके अंदर स्वायत्त जिला परिषदें, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs बनाई जाती हैं। और इनको क्या अधिकार मिलते हैं? इन परिषदों को अपने राज्य के अंदर ही कुछ हद तक कानून बनाने, न्याय करने और प्रशासन चलाने की स्वायत्तता मिलती है। मतलब अपने मामलों में खुद फैसले लेने का अधिकार। अच्छा। और ये अभी कहाँ-कहाँ लागू है भारत में? फिलहाल ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी इलाकों में लागू है। तो लद्दाख के लोग इसे क्यों मांग रहे हैं? वहाँ के जो नागरिक समाज समूह हैं, उनका मानना है कि उनकी जमीन, रोजगार और सबसे बढ़कर जो उनकी खास सांस्कृतिक पहचान है, उसे बचाने के लिए ये जरूरी है। उनको डर है कि UT बनने के बाद
बाहरी दखल बढ़ेगा। तो मतलब राज्य का दर्जा और ये छठी अनुसूची दोनों मांगें जुड़ी हुई हैं उनकी पहचान और भविष्य की चिंता से। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ये दोनों चीजें मिलकर ही उनकी विशिष्टता को सुरक्षित रख सकती हैं। तो एक तरफ लोगों की गहरी चिंताएं हैं, उनकी मांगें हैं, दूसरी तरफ सरकार है जो सुरक्षा और विकास का हवाला देकर कुछ समाधान दे रही है, लेकिन शायद वो पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों को मंजूर नहीं है। हाँ, स्थिति अभी भी मतलब नाजुक है। अब देखना यह है कि सरकार जो आश्वासन दे रही है या जो कदम उठा रही है, क्या उससे भरोसा बहाल होता है या फिर ये छठी अनुसूची की मांग और तेज होगी। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन साधने वाली बात है। लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में विकास, सुरक्षा और स्थानीय पहचान, इन सब के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए, ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। और इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।